नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खतरनाक होते कोरोना के दूसरी लहर की। हम बात करेंगे कि भारत में पाए जा रहे कोरोना के दूसरे वेरिएंट की, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक बताया है। उसका कहना है कि भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया ये वेरिएंट B1617 ज्यादा संक्रामक लग रहा है और यह आसानी से फैल सकता है। कोरोना पर WHO के प्रमुख मारिया वैन केरखोव के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में सामने आया है कि इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। केरखोव ने बताया कि मौजूदा डेटा से पता चलता है कि कोरोना की सभी वैक्सीन बीमारी को रोकने और B1617 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की जान बचाने में असरदार हैं। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा है कि मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन और जांच कारगर है। साथ ही कहा कि इलाज भी पहले वाला ही दिया जा रहा है, इसलिए लोगों को इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया है। केरखोव का कहना है कि आने वाले समय में दुनिया भर में वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिलेगा, इसलिए हमें संक्रमण रोकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत में संक्रमण की दर और मौतें चिंताजनक हैं। स्वामीनाथन ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अगस्त तक 10 लाख मौतों की बात मौजूदा मॉडल और आंकड़ों के आधार पर कही है। ये कोई भविष्य का अनुमान नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। स्वामीनाथन ने कहा कि इस वक्त भारत और साउथ ईस्ट के दूसरे देशों में कोरोना के रोज आ रहे केसों और मौतों को लेकर स्थिति चिंताजनक है। यहाँ डेटा भी कमतर आंके गए हैं। वहीं हकीकत में दुनिया के सभी देशों ने कोरोना संक्रमित और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े कम बताए हैं। सरकारों को वास्तविक आंकड़े बताने की कोशिशें बढ़ानी चाहिए। अब सवाल है कि क्या भारत के दूसरे वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है? क्या एंटीबॉडीज वाले लोगों को भी इस वेरिएंट से अब दिक्कत हो रही है? लगातार देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि आज जो आंकड़े आए हैं 24 घंटे से कम, उसमें कुछ गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अब भी ये चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि हमें हर दिन आंकड़े 3 लाख के पार ही नजर आते हैं। और ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हर दिन एक नया आंकड़ा सामने आता है और जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहा है और ज्यादा नए सिम्टम्स के साथ सामने आया है। और ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी चिंता बढ़ी हुई है कि किस तरह इसको नियंत्रित किया जा सके, क्या वो तरीके हों जिससे कोरोना के इस नए वेरिएंट को रोका जा सके। क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर आंकड़े इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो ये और चिंता का विषय बन जाएगा और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि देश में अस्पतालों में बेड्स की कमी जो अब भी देखने को मिल रही है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। ऑक्सीजन की किल्लत से हजारों लाखों मरीज एक ही दिन में जान गंवा बैठेंगे। और अब सवाल यही है कि क्या भारत के दूसरे वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है? क्या एंटीबॉडीज वाले लोगों को भी इस वेरिएंट से दिक्कत हो रही है? तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है आखिर वो कितना खतरनाक है। और हमारे दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, एक्स प्रेसिडेंट IMA रह चुके हैं, और डॉक्टर अंशुमन कुमार, सीनियर डॉक्टर, धर्मशिला हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलती हूं मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल से और पूछती हूं ये सवाल कि आखिर जो कोरोना का नया वेरिएंट है B1617 ये कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने अब चिंता बढ़ा दी है। WHO ने भी बोल दिया है कि ये काफी ज्यादा संक्रामक हो सकता है। देखिए, जहाँ तक खबरें आई हैं और WHO की रिपोर्ट है, उस सबसे ये तो डेफिनेटली क्लियर हो गया है कि ये जो नया वेरिएंट है ये अच्छा नहीं है और ये ज्यादा विरुलेंट है और खतरनाक है जी। अब इसके साथ साथ दो बातें हमें और भी समझनी चाहिए कि पहली वेव से जो हमने लेसन लिया और वैक्सीनेटेड लोगों से जो हमने लेसन लिया, उन दोनों चीजों को अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि जो भी वेरिएंट है, थर्ड वेरिएंट है या जो ये म्यूटेशन से वेरिएंट आया है, इसका जो सबसे बड़ा रोक है
वो ये है कि हमको जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सके वो हमें करना चाहिए जी। ये भी देखा गया कि जितने लोग, अगर हम देखें मोर्टेलिटी उन लोगों में जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, दोनों डोजेस, उसमें बहुत कम है, मिनिमम है। जी। बीमारी आई और चली गई, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है। खासकर उन लोगों में ही देखा गया है जिनपे वायरल लोड बहुत ज्यादा था, जो कि जिन्होंने इसके बाद भी कि दोनों वैक्सीन लगी, ओकेजनल केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे मोर्टेलिटी हुई है या हम उनको नहीं बचा पाए। तो मुझे इसलिए लगता है कि हम एक साइंटिफिक पार्ट है, अंशुमन विल बी एबल टू बेटर एक्सप्लेन इट, लेकिन दूसरा पार्ट जो है कि चाहे वेरिएंट कोई भी हो, म्यूटेशन कितनी बार भी हो, लेकिन ये बात भी देखी गई है कि ये जो दोनों वैक्सीन लगाई है हमारे लोगों ने, ये कारगर साबित हुई है हर तरीके के म्यूटेटेड वायरस की। और उस लिए जितने लोगों ने भी वैक्सीन लगाई, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स थे या फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, सीनियर सिटीजन थे या हमारे विद कोमॉर्बिडिटी लोग थे, जो वैक्सीनेट हो गए, उनमें ये बीमारी जो है कम सेकंड वेव, जबकि सेकंड वेव बहुत खतरनाक थी। आप दिल्ली भी देखें 8,400 पिछली वेव में सबसे ज्यादा केसेस थे, इस बार 28,000 थे। पिछली बार 100 और 125 से ज्यादा पर डे डेथ नहीं हुई थी, इस बार 400 को क्रॉस किया हमने कई दिन तक, और ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल तबाही मच गई है और शोर, मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज एक अच्छी भी ये है कि 28,000 से वो केसेस जो है 13,000 पे आ गए। नंबर ऑफ डेथ्स भी 450-500 से अब 300 के आसपास आई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साइंटिफिक पार्ट डॉक्टर अंशुमन से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो उसका प्रिवेंटिव पार्ट है वो वैक्सीनेशन है। सरकार की वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बहुत कमियां हैं। आज भी आपका कोविन ऐप जो है उन सेंटर्स को भी दिखा रहा है जहां आपने वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं कराई है, प्राइवेट सेक्टर में आपने इन्वॉल्व भी नहीं किया है। आज हमारा देश में दूर दूर तक आप टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सिटीज में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ स्टैंड अलोन क्लिनिक्स हैं या छोटे नर्सिंग होम्स हैं। जब तक आप वैक्सीनेशन ड्राइव को वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप वैक्सीनेशन सारी जनता का नहीं कर सकते। इसीलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बार बार ये कहा है कि सरदार लिथार्जिक है उनकी अप्रोच सही नहीं है। उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या बाकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। वो तत्परता से अपने आप को सरकार के हवाले कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसको रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर रही है, जो कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। मुझे दुख होता है कहते हुए कि हमने चिट्ठी भी लिखी, आपने प्रेस में भी दिया, मीडिया में भी दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब ऐसा लगता है कि सरकार सोचती है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू ही पूरा कर सकेगी। ये उनका भ्रम है और ये जनता को भ्रमित कर रही है, ये उचित नहीं। तो मुझे लगता है मैं बार बार आपके चैनल से और जिस चैनल से भी मैं बात कर रहा हूँ, एक ही उपाय है, वो है वैक्सीनेशन। और दूसरा उपाय अभी भी वही है जो पहले दिन था लास्ट ईयर, वो था आपका सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जो हमको इस प्रकोप से बचा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर विनय ने बताया कि एक ही तरीका है, वैक्सीनेशन एक उपाय है जिससे कि बचा जा सकता है, कोरोना के जो संक्रमण है उसके फैलाव को रोका जा सकता है। डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन, जिस तरह से लगातार स्थितियां भयावह होती जा रही हैं और जो नया वेरिएंट आया है वो युवाओं को सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है, तो क्या आने वाले समय में ये और ज्यादा घातक हो सकता है? कहा जा रहा था कि इसका पीक मई के मिडिल में आएगा, तो क्या इसका पीक आ चुका है? अब जो आंकड़े हैं वो हमें कम देखने को मिलेंगे, या आने वाले समय में इस वेरिएंट का भविष्य क्या होगा? शिवानी, क्या अभी ही आंकड़े चौंकाने वाले नहीं हैं? सरकार से पूछो तो इनको तो बहुत आश्चर्य लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, जबकि किसी मेडिकल एक्सपर्ट को नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। क्योंकि जब करोड़ों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तब से हम लोग आगाह कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो उसको करते रहे। और उल्टा डॉक्टरों से सवाल पूछा जाता था कि आप अगर कह रहे हैं भीड़ से हो रहा है तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है, बंगाल में क्यों नहीं हो रहा है, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन जब हो गया, अभी भी जब डॉक्टर विनय अग्रवाल जब कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ, तो वैक्सीनेशन बढ़ाने में कहां तकलीफ है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम आप रोल ऑन कर चुके। वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कंपनी इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। अगर भारत बायोटेक को मिला के, स्पुतनिक वी को मिला के भी अगर लगता है डोज कम पड़ रही है, बाकी कंपनी को अलाउ करो। 32 से 35 लाख रोजाना वैक्सीन चल रहे थे, एक दिन 42 लाख की डोज लगी, उस दिन पूरे
देश में टिडोरा पीट दिया गया, 42 लाख वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन लगी जी। उस दिन भी सारे मेडिकल एक्सपर्ट ने एक ही बात कही थी कि आबादी का कितना परसेंट लगा ये बताओ। तो आज भी हम 3% से कम है आबादी के जो इनको दोनों डोज लग चुकी है और 10% के लगभग है जिनको सिंगल डोज लगी है। तो आप वैक्सीनेशन की ड्राइव को बढ़ाइए। अगर इसी स्पीड से जिस स्पीड से आज चला रहे हैं 17 लाख 12 लाख पर डे कर रहे हैं तो 3 साल लग जाएंगे वैक्सीन लगने में और 3 साल में वायरस इतना म्यूटेट कर जाएगा कि ये वैक्सीन नाकारगर हो जाएगी। अगर आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम सही समझना है तो 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर लीजिए पूरी कंट्री में, तब आप जाके इस आपदा को रोक सकेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर अंशुमान ने भी कहा कि स्थितियां अब भी उतनी ही भयानक हैं जितना, क्योंकि आंकड़े लगातार हमारे सामने हैं और कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्लो है और उसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनय, वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जो वैक्सीन्स हैं उनका उत्पादन जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किया जा सके, क्योंकि जिस तरह से अब डॉक्टर्स भी धीरे धीरे संक्रमित होने लगे हैं, स्थितियां अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते गए और उसके बाद भी और लगातार रफ्तार अगर कोरोना ने पकड़ी, इस नए वेरिएंट ने पकड़ी, तो इस नया वेरिएंट आगे आने वाले समय में स्थितियां और ज्यादा भयावह हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर्स अगर खुद संक्रमित हो गए तो इलाज करने वाला कोई बचेगा नहीं अस्पतालों में मरीजों का। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव को एस्केलेट करना, उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है जी। प्रोडक्शन एक पार्ट है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग होना उसका बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमें दूर दूर में हर नागरिक के पास पहुंचना है वैक्सीनेशन। हमारे पास बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर है, चाहे वो एक्सपोज हो गया, उसकी उतनी ज्यादा कमियां भी नजर आ रही हो, लेकिन कम से कम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वहां तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास स्टैंड अलोन क्लिनिक्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज अगर हम ये सोचते हैं कि आपने वैक्सीन, मैं आपको दिल्ली की बात बताता हूँ, 170 स्मॉल नर्सिंग होम जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो पिछले 4 महीने से वैक्सीनेशन कर रहे थे। 1 मई से सडनली उनका वैक्सीन प्रोवाइड करना बंद कर दिया गया। नाउ ऑल दोज पर्सन जिन्होंने पहली डोज भी हम लोगों के यहाँ लगाई है, उनको सेकंड डोज के लिए भी वो घूम रहे हैं कि कहाँ लगाई जाए। देयर इज नो सिस्टम जो सरकार ये बता सके, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि वो वैक्सीन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। ये बड़ा आसान है आपको पॉपुलिस्ट अप्रोच करना कि हमने यहाँ से इस एज से इस एज तक कर दिया। ये भी बड़ा आसान है कि हमने स्कूलों को मिला दिया, इसमें कर दिया, उसको कर दिया। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं, जो प्रॉपरली स्टाफ्ड हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सब लोग हैं, और जो आपके प्रोसीजर के हिसाब से वैक्सीनेशन कर रहे थे, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे। मैं आज बताता हूँ, आज मेरे 5 पेशेंट गवर्नमेंट के एक सेंटर में गए, वहां से वापस लौट आए जी, की भीड़ बहुत है। अब रजिस्ट्रेशन पे आप कोविन ऐप पे जाएं तो आप वो 170 के 170 सेंटर नजर आ रहे हैं उस कोविन ऐप पे। लोग उस कोविन ऐप पे अपनी बुकिंग करा रहे हैं, उनको स्लॉट भी मिल रहा है, वैक्सीन नहीं है। हाँ, ये जो मेल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो प्लानिंग पैरालिसिस है, सिस्टम पैरालिसिस है, इस सिस्टम पैरालिसिस से हम मैक्सिमम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे वैक्सीनेशन में जी। और दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा, अगर आपने वैक्सीन अवेलेबल कराई तो प्राइवेट आपने 3 हिस्सों में बांटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आपने कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को सारी वैक्सीन उन्होंने खरीद ली, उनकी रीच वहां तक नहीं है, उनकी रीच सिर्फ अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। तो मेरा ये कहना है कि हमको सरकार को इस बारे में पूरी तरह से जागरूक होना पड़ेगा। हमारा एक सेल अलग से बनना होगा, जो सेल ये देखेगा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन कहाँ पहुंच रहा है, कैसे होगा। मैं तो कहूंगा कि मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा ही ढीलापन है इस मामले में जी। ओपन कह रहा हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। हम किसको गुहार लगाएं? 4 लाख लोग आपके हाथ में हैं, आपको कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आप उनको नहीं इस्तेमाल करें, उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। और वैक्सीनेशन ड्राइव को आप उनके सेंटर पे वैक्सीन तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जी। आप बताइए, क्या हम ऐसे पहुंच सकते हैं? नहीं। आप वेरिएंट की बात करते रहे, विरुलेंट की बात करते रहे, मौतों की बात करते रहे, आप आईसीयू बेड नहीं है इसकी बात करते रहे। कितने पत्रकार दिन में हमारे पास आते हैं कहने के लिए, सर आईसीयू बेड दिला दो, सर हमारा फोटोग्राफर है, सर हमारा अपना स्टाफ। आप जानते हैं मैं क्या कहूँ जी, आज वो तक अवेलेबिलिटी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम पैरालिसिस को हमारे चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको पॉलिटिकल एस्पेक्ट को छोड़कर
बैठकर महामारी है, एक मौत के जिम्मेदार वो हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अगर इस तरीके से अगर मौतें होती रही, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस सिस्टम बनाने के साथ साथ आपको वैक्सीन अवेलेबल कराइए। मैं ये नहीं कहता कि सबको एक साथ प्रोवाइड करो, जितनी है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करो। जो मई में आई है जून में और डेवलप होगी, जून में और दे, लेकिन उसका वेल डिस्ट्रीब्यूशन उचित नहीं है। सिस्टम बनाने चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के आपकी चैनल से हमारे उन पॉलिटिशियंस तक आवाज पहुंचनी चाहिए और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ मत करो, बिल्कुल ग्राउंड पे आओ। उन ड्राइंग रूम से, एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में नहीं, उन सेंटर्स में जाओ। आप देखो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाओ, वहां वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल क्लिनिक्स में जाओ, वहां क्यों नहीं हो सकता? आपके एमएलए हैं, आपके एमपीज हैं, आपके कॉर्पोरेटर्स हैं, लेट देम गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एरिया, वेयर दे शुड गो एंड ऑर्गेनाइज कैंप्स थ्रू द मेडिकल पर्सनल। जब तक ये नहीं करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव सफल नहीं हो सकता। और मुझे लगता है, मैं फिर भी मेरे को पूरी होप है और हमारा नेतृत्व, जहां तक मोदी जी का सवाल है, बहुत जागरूक है, फ्रंट से लड़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पीछे की जो फौज है ना, वो नाम की फौज है, कमजोर है, ना नाम आता है ना काम करते हैं। बस एक हर चीज के लिए आज ऑक्सीजन चाहिए मोदी जी, वैक्सीन चाहिए मोदी जी, आपको कोई चीज चाहिए मोदी जी। तो ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है। हमको सबको सुधरना पड़ेगा और जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। बिल्कुल, जो स्थितियां हैं उनको ग्राउंड पर ही जाकर आपको देखना पड़ेगा। उनकी वैक्सीनेशन के लिए कहा तो जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन तमाम दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। डॉक्टर अंशुमान, जैसा कि डॉक्टर विनय ने भी कहा कि मिसमैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार के बीच में हो या राज्य सरकार के बीच में हो, बहुत सारी चीजों को लेकर मिसमैनेजमेंट की स्थितियां हैं। वैक्सीन का ऑर्डर लेट दिया जा रहा है, इसलिए उनके जो उत्पादन है उसमें भी दिक्कत आ रही है। क्या हम, और जो कोविन पोर्टल की बात की, सर ने भी बताया कि कोविन पोर्टल में भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी कहा कि क्या हम राज्य के लिए एक अलग से कोविन पोर्टल नहीं बना सकते, या जिस तरह लोगों को वैक्सीनेशन की जो उपलब्धता है वो आराम से उनको पता चल पाए, तो क्या हम स्टेट वाइज तरीके से हर स्टेट के लिए अलग अलग पोर्टल्स या एप्स तैयार नहीं कर सकते, जिससे जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो और ज्यादा आसान हो? या आपके हिसाब से किस तरह से अब इसको मैनेज किया जा सकता है? जी शिवानी, देखिए हमारे सीनियर कलीग हैं डॉक्टर विनय अग्रवाल, इनकी बेबसी और इनकी बातों में उत्तेजना आप समझ सकती हैं कि कितनी गंभीर बात है, विषय कितना गंभीर है। लेकिन अफसोसवश देश के नागरिक भी डॉक्टरों की पीड़ा नहीं समझ पाते हैं कि डॉक्टर क्या अपने लिए कर रहा है। जी, बिल्कुल। उसके सामने जब मौतें हो रही हैं दुख होता है, और इतने सीनियर डॉक्टर अगर इस बेबसी से कह रहे हैं कि इसको सुधारो, तो क्या वैक्सीन जब ट्रायल चल रहा था तो शिवानी आपको याद होगा 15 अगस्त को अनाउंसमेंट की बात हुई, फिर ईयर एंड पे हुई, अल्टीमेटली 16 जनवरी को वैक्सीन आ गई। तो ये सारी तैयारी पहले करनी थी, उसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस। अभी जो भारत में हो रहा है, राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है, जिसको कहते हैं गॉड गवर्नेंस। तो लोग डिसाइड कर लें कि आपको गुड गवर्नेंस चाहिए, गॉड गवर्नेंस चाहिए। हमें एक सिटीजन के नाते मतलब नहीं है केंद्र में किसकी सरकार, राज्य में किसकी सरकार। जो राज्य अभी कह रहा है ऐसा कर लेते, ऐसा कर सकते, किसी ने मना किया था करने से? पहले करके रखते थे यार। जी, आप राज्य का काम तो आप करिए, स्टेट हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, और सेंटर से जो मदद चाहिए उसको लीजिए, लेकिन पब्लिक को डिलीवरी चाहिए, पब्लिक को इधर उधर की बात नहीं चाहिए। जी। और डॉक्टर इसलिए है कि डॉक्टर ग्राउंड रियलिटी पे देख रहा है पब्लिक की व्यवस्था को। तो हम बोलेंगे ही, तब तक बोलेंगे जब तक मेडिकल फैसिलिटी हिंदुस्तान में नहीं सुधरेगी। हेल्थ फैसिलिटी सुधरवा के रहेंगे इनसे, या तो ये काम करें या सिस्टम हम बदल देंगे। हम बदलना जानते हैं सिस्टम। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय, क्या एंटीबॉडीज वाले जो लोग हैं उनमें भी इस वेरिएंट का असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जिन लोगों में वैक्सीन के द्वारा या पहले इन्फेक्शन होने के द्वारा एंटीबॉडीज बन गई हैं, उनमें जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी विरुलेंस बहुत कम है। जी, मैं ये पिछली बार भी बोला, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। अब उस तरीके की एनालिसिस या रिसर्च अभी नहीं हुई है कि जिन लोगों में ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं उनमें क्या ये नया वेरिएंट इफेक्ट कर रहा है। वेदर ये नया वेरिएंट इफेक्ट कर रहा है या जो पुराना सेकेंड वेव वाला जो वायरल लोड ज्यादा होने की वजह से सब हो रहा है, ये इसके अभी प्रॉपर स्टडीज नहीं आई। ये आंकड़े हैं, अनुमान है जो लगाया जा रहा है।
हाँ, ये जरूर है कि जैसे जिसको ब्लैक फंगस कह रहे हैं या म्यूकोमाइकोसिस कह रहे हैं, जिसकी वजह से अभी खतरा बड़ा है, ये कितने लोगों को हुआ है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ये सब तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर फिर भी देखा जा रहा है कि अगर हम ये देखें कि मोर्टेलिटी 400 लोग मान लीजिए दिल्ली में डेथ हुई है, तो उसमें से 4 या 5 या 6 ऐसे होंगे जिनको दोनों वैक्सीनेशन लग चुके थे जी। बाकी लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगे। इसीलिए ये बीमारी अब यंगर ग्रुप में लोगों को ज्यादा पाई जा रही है, बिकॉज उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। इसीलिए आईएमए की डिमांड थी कि आप 18 साल से ऊपर सब लोगों को वैक्सीनेशन करें। एंड लेकिन साइमल्टेनियसली साथ साथ उसको आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, एंड ऐसा भी नहीं, एक काफी समय मिला उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिल्कुल। और अगर मैं तो अभी भी कभी भी मैं हमेशा एक टनल के बाहर रोशनी देखता हूँ, और मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी बैठकर हमको अगर देखें और हम सब लोगों को, ऑल स्टेक होल्डर्स को बैठा के इसकी प्लानिंग करें तो हो सकता है। मुझे कभी कभी ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से विवशता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई, उसमें उन लोगों को रखा है जिनके पास टाइम ही नहीं है। सब कॉर्पोरेट हेड है उसमें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तक को उन्होंने नहीं लिया उसमें, जो रिप्रेजेंट करता है कि आप नर्सिंग होम्स है, क्लिनिक्स है, 4 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आपने उन लोगों को, तो वो सब लोग जो हैं वो उन लोगों के पास एक्चुअली, मैं उनके बारे में कहना उचित नहीं होगा, बट मैं जरूर कहना चाहूंगा रिप्रेजेंटेशन उन कमेटीज में हर सेक्टर की होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और जब तक आप हर सेक्टर की बात नहीं सुनेंगे, हर सेक्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, और तब तक आप किसी भी चीज को, मैं पल्स पोलियो का भी एग्जाम्पल लेता हूँ। घर घर में पल्स पोलियो का वैक्सीनेशन क्यों पहुंचा? हर डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व था जी, हर एनजीओ उसमें इन्वॉल्व थी, हर आरडब्ल्यूए उसमें इन्वॉल्व थी। लोग उसमें पूरी तरह लग गए थे, एसोसिएशन उसमें लग गई थी, क्लब्स उसमें लग गए थे। आपको वैक्सीनेशन ड्राइव को उसी स्तर पर ले जाना पड़ेगा। ये अब आपको करीब करीब 100 करोड़ लोगों या 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना इतना आसान नहीं है। अभी हम 16-17 करोड़ तक पहुंचे हैं जी। और उस सबके लिए अब जितनी जल्दी हम पहुंचा सके वही हमारी अचीवमेंट होगी। तो मेरे को अभी भी लगता है कि मैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय से या पीएमओ ऑफिस से यही प्रार्थना करूंगा कि ये स्टेट और सेंटर के इश्यूज को छोड़कर, आपने पिछली बार भी वैक्सीनेशन को अपने हाथ में लिया था, अब भी वैक्सीनेशन को अपने हाथ में लें, बहुत जरूरी है, और लेके उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करें, तभी ये चीज आगे बढ़ पाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डॉक्टर विनय ने जो कहा, जिस तरह से उन्होंने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की और एक कमेटी बनाने की बात की, क्योंकि जो कमेटी बनी है, जैसा कि उन्होंने कहा, उसमें ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हैं, जो ध्यान नहीं दे पाएंगे, और आईएमए के प्रेसिडेंट को उसमें रखना एक उचित कदम होता कि नहीं? मैं डॉक्टर विनय अग्रवाल की इस बात से सहमत हूँ कि जो चुनिंदा लोग गए हैं, वो जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरा देश जानता है कैसे लोगों को लिया गया है, उस पर ज्यादा प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, पूरे देश के सामने पता है। जहां तक बात है कि वैक्सीनेशन का क्या, देखो नीति निर्धारण की बात मैं कर देता हूँ। सरकार को पसंद आए ये नीति बना ले जी। सेंट्रली प्रोक्योर करे, 1 कंट्री 1 वैक्सीन 1 प्राइस 1 पॉलिसी, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट अप टू पीएचसी लेवल, मतलब एक एक छोटे छोटे क्लिनिक को वैक्सीनेशन सेंटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए। वैक्सीनेशन की टाइमिंग बढ़ा दीजिए, मतलब मॉर्निंग टू लेट इवनिंग करिए, स्प्रेड कीजिए, और जितने दूर दराज गांव तक पहुंचाइए। पोलियो क्यों अपना सक्सेसफुल हुआ था? साइकिल पे कोल्ड चेन मेंटेन करके पोलियो वैक्सीन को गांव तक हमने पहुंचाया जी। ये भी पॉसिबल है। 16-17 करोड़ लगने के बाद हमें पता चल गया मेजर साइड इफेक्ट, मेजर रिएक्शन नहीं है वैक्सीन को, जो कि एक सीएससी पे मैनेज हो सकता है। आप सारे आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को इन्वॉल्व करके, और जितने छोटी जगह पे आरएमपी हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए, और एक एक डॉक्टर छोटे सिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में 5-5 हजार फैमिली है, उनको इन्वॉल्व कीजिए, वैक्सीनेशन ड्राइव को स्पीड अप कीजिए। अभी जो चल रहा है ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया को दिखाने का काम चल रहा है जी। जिसपे कहते हैं अरे कर तो रहे हैं, और क्या मैं जान दे दूं जी। ये चल रहा है, कर कुछ नहीं रहे हैं, दिखाया ज्यादा जा रहा है। एक्चुअल करें, 3 महीने वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट कर सकते हैं हम इंडिया में।
बिल्कुल। तो सारी बातें घूम फिर कर वैक्सीनेशन में ही आ रही हैं, क्योंकि अगर हम जब तक वैक्सीनेशन नहीं बढ़ाएंगे तब तक चाहे वो नया वेरिएंट हो या फिर भविष्य में आने वाला कोई और वेरिएंट, दिक्कतें हमारे सामने आती रहेंगी और ये चिंता का विषय बना रहेगा। डॉक्टर विनय, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनुज चुमान, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। और हमारे दर्शकों को एक ही चीज हम बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अपने आसपास जो भी वैक्सीनेशन सेंटर आपको उपलब्ध हो पा रहा हो वहां पर जाइए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।